आज हम जिस मेडिसन का जिक्र करेंगे उसका नाम है स्टेफिस्केरिया। स्टेफिस्केरिया का पौधा जो है अंगूर की बेल के मुशाबे होता है और इस पर कासनी और नीले रंग के फूल खिलते हैं और इसकी बीजों से जो मेडिसन तैयार की जाती है वो स्टेफिस्केरिया कहलाती है। स्टेफिस्केरिया को ज़माने कदीम में मुख्तलिफ़ तिब के हवाले से इस्तेमाल किया जाता रहा है, पेट को साफ़ करने के लिए, कै लाने के लिए और बरूनी तौर पर मस्सों और जुएं के ख़ात्मों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन स्टेफिस्केरिया को होम्योपैथी के हवाले से ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से इसमें आज जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके नंबर 1 से आज स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 1 है स्टेफिस्केरिया का। स्टेफिस्केरिया का पार्ट 1 है और उसको 1 नंबर से शुरू करेंगे। इससे पहले कि इसको शुरू करें, तमाम होम्योपैथ डॉक्टर हजरात से रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को हल्का सा पुश कर दें। मुझे यकीन है आपका ये फ़ैसला आपकी कामयाब प्रैक्टिस का ज़ामिन होगा। हम शुरू करते हैं इसको 1 नंबर से, दबे हुए गुस्से के बद असरात। दबे हुए गुस्से के बद असरात के हवाले से स्टेफिस्केरिया एक बेहतरीन मेडिसन है। तो इसके पेशेंट किस तरह का होता है? इसका पेशेंट जो है एक बहुत ज़्यादा हसास, कम हिम्मत, कम हौसले वाला और बहुत ज़्यादा गुस्सा उसको आता है, लेकिन वो गुस्से को पी जाता है। गुस्से को पी जाने के बाद उसकी कौन कौन सी तकलीफ़ात, किस तरह की तकलीफ़ात सामने आती हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसका पहली जो सिम्टम्स हैं 2-4 वो आपको मैं नोट करवा देता हूँ। गुस्सा पी जाने के बाद सर दर्द का आ जाना, उसके बाद पेट दर्द, बार बार पेशाब का आना, नींद की खराबियाँ और पेट दर्द बहुत ज़्यादा इसके पेशेंट्स में आ जाता है। ये चीज़ें, ये सिम्टम वो होती हैं, दस्त भी लग जाते हैं, ये वो सिम्टम होती हैं जो गुस्सा पी जाने के बाद अपना इजहार करती हैं मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के हवाले से, इसकी जो सिम्टम सामने आती हैं। तो इस हवाले से मेरे पास एक केस है जो आज से तकरीबन 3 साल पहले एक बच्ची थी जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल। उसका मामू जो है वो मेरे पास लेके आया, तो उसका पेट दर्द मुख्तलिफ डॉक्टरों से वो इलाज करवाते रहे लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उसने मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह भी करवाए, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स भी लेके आया साथ कि इसका पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा बच्ची का। ये आज से तकरीबन कोई 3 साल पहले की बात है। तो मैंने भी उसको पेट दर्द के हवाले से जो मेरे पास कोई फार्मूला था पेट दर्द का मैंने दे दिया, क्योंकि केस की समझ नहीं आ रही थी। जब उसको दे दिया 3 दिन बाद वो दोबारा बच्ची आई तो पेट दर्द उसी तरह था। कहते डॉक्टर साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने उसको दोबारा फिर वो फार्मूला पेट दर्द के हवाले से दे दिया चेंज करके मेडिसन, लेकिन 3 दिन के बाद जब दोबारा वो बच्ची आई तो फिर भी वही रिज़ल्ट था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसका मामू कहने लगा कि डॉक्टर साहब आपसे इलाज करवाना है इसका, अब तंग आ गए हैं। तो देखें इसका, ये बच्ची का आज भी स्कूल जाने लगी थी तो बल्कि जा रही थी रास्ते में पेट दर्द शुरू हो गया। मैंने कहा बच्ची पढ़ने में कैसी है? कहता कि पढ़ने में बस नॉर्मल ही है। मैं कहा नंबर वगैरह? कहता नंबर भी बस नॉर्मल, कोई इतना नहीं, शौक़ नहीं है। तो मैं कहा स्कूल शौक़ से चली जाती है? कहता नहीं, आज भी इसको डांट पड़ी है। तो उसके बाद ये स्कूल के लिए रवाना हुई है और रास्ते में पेट दर्द शुरू हो गया। कल शाम को भी पेट दर्द इसका मतलब मसला बन गया था काफ़ी। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने इस चीज़ को बेस बनाया कि बच्ची को, क्योंकि बच्ची मेरे सामने थी, एक मासूम सी बच्ची, ठीक है ना जी, एक शर्मीली सी बच्ची, जिस तरह दबाव ज़्यादा लेने वाली, वो थोड़ी सी फीलिंग उसकी इस किस्म की थी। इस चीज़ को बेस बनाते हुए मैंने स्टेफिस्केरिया 200 की एक खुराक दी और एक खुराक जो है अगले दिन की डोज उसको दे दी साथ, और तीसरे दिन दोबारा आने को कहा। जब वो तीसरे दिन दोबारा आए तो बताया बच्ची ने कि 2 दिन से पेट दर्द नहीं है। इस तरह वो स्टेफिस्केरिया 200 की खुराक से 2 खुराकों से बच्ची का पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। फिर 1 हफ्ते की उसको मेडिसिन बना दी स्टेफिस्केरिया 200 में रोज़ाना, मतलब 1 हफ्ता उसको ये जारी रही उसकी मेडिसिन। जब 7 दिन की मेडिसिन खाने के बाद जब वो बच्ची दोबारा आई, क्योंकि उसको स्टेफिस्केरिया 200 की एक खुराक रोज़ाना दी जा रही थी, तो हफ्ते के बाद जब दोबारा आई तो बच्ची ने बताया कि अब 9 दिन हो गए हैं, मुझे कोई पेट दर्द नहीं है। तो उसके बाद अगले हफ्ते की जब मेडिसिन दी तो मैंने सिर्फ प्लास्पो दी उसको 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद दोबारा जब वो बच्ची आई तो उसने बताया कि तकरीबन अब 16-17 दिन हो गए हैं, कोई पेट दर्द नहीं है। तो उसका मामू मुझे कहने लगा कि डॉक्टर साहब हमने इलाज मुकम्मल करवाना है
क्योंकि होम्योपैथी का इलाज लंबा होता है, हमें पता है इस चीज़ का। 2 महीने 3 महीने जितना भी आप कहेंगे हमने इलाज करवाना है ताकि बच्ची को दोबारा मसला ना बने। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, ये आप बच्ची ठीक हो गई है, जब कभी दोबारा कोई इसका मसला बने तो आपने मुझे ले आना है, इसको मेरे पास ले आना है, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है मेडिसिन की मज़ीद। तो इसी तरह हुआ कि वो अपना बच्ची ठीक रही। तकरीबन 6 महीने के बाद बच्ची को दोबारा वही पेट दर्द शुरू हो गया। जब 6 महीने के बाद दोबारा शुरू हुआ तो उन्होंने मेरे पास आने की बजाय फिर वही गोलियां इंजेक्शन शुरू करवा दिए उसको, पेन किलर वगैरह, लेकिन बच्ची को फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उनको याद आया कि फ़लाँ डॉक्टर साहब से मेडिसिन ली थी, फिर दोबारा मेरे पास आए, मैंने फिर स्टेफिस्केरिया 200 का उसका रिकॉर्ड मैंने चेक किया, स्टेफिस्केरिया 200 दोबारा दी, स्टेफिस्केरिया 200 दोबारा शुरू करवाई, बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। अब तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, बच्ची को ये दोबारा मसला नहीं बना, क्योंकि बच्ची की वो मसला यही था कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, कम हिम्मत, कम हौसला, ये चीज़ें आपने नोट करनी है। इस तरह के बच्चों की या बड़ों की या बुज़ुर्गों की मेडिसिन जो है वो स्टेफ़ी हुआ करती है। तो इसके हवाले से एक केस मेरे पास और है। ये एक नौजवान था जो FSC का स्टूडेंट था। तो उसका मसला ये था कि डॉक्टर साहब भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इसके बाद नींद मेरी डिस्टर्ब है, कभी मुझे मोशन लग जाते हैं, कभी कब्ज़ हो जाती है, तो मैं सूखता जा रहा हूँ, कमज़ोर होता जा रहा हूँ। जब उसकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि उसके ऊपर दबाव है वालिदैन की तरफ से कि आपने डॉक्टर बनना है। बच्चे से मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? कहता है मैं कोई ख्याल नहीं है मेरा डॉक्टर बनने का, ना मुझे कोई शौक़ है, बल्कि दूर दूर तक कोई शौक़ नहीं है मुझे डॉक्टर बनने का, लेकिन मैं एक वो वालिदैन की नाराज़गी की वजह से जो मसलसल ये दबाव कबूल कर रहा हूँ और ये कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ये प्रेशर है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। मैंने उसको स्टेफिस्केरिया 10 mg की एक खुराक दी और 3 हफ्ते प्लास्बो खिलाई। 3 हफ्ते प्लास्बो खिलाने से ये फ़र्क पड़ा कि उसकी नींद बेहतर हो गई, उसका जो हाजमा था वो बेहतर हो गया, जो उसके मसाइल थे, कब्ज़ कभी हो जाती थी, कभी उसको मोशन लग जाते थे, वो बेहतर हो गई। ठीक है ना जी। दरअसल ये स्टेफिस्केरिया 10 mg मैंने इसलिए दी उसको कि इसकी बहुत सारी सिम्टम थी। ये सिर्फ शर्मीले, कम हौसला, कम हिम्मत वाले लोगों की ही मेडिसिन नहीं, ये कमीने लोगों की मेडिसिन भी है। इसकी वजाहत आगे जाके करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे फॉल्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे और मसले होते हैं जिसकी वजह से आप स्टेफिस्केरिया से उनके ये मसाइल जो है वो हल कर सकते हैं। स्टेफिस्केरिया एक बहुत बड़ी मेडिसिन है और ख़ासकर इसको दबे हुए गुस्से के बद असरात के हवाले से आपने हमेशा याद रखना है, और उसको जब हाई पोटेंसी देनी है तो फिर रिपीट नहीं करनी, सिर्फ फॉलो करना है। फॉलो करने से ही पेशेंट ठीक हो जाता है। शुक्रिया जी।